है कि यहाँ पर 8 बीघा जमीन का दान मुसलमानों ने सबसे पहले आपको हम सबसे पहले देखिए, भगवान जिसके मुंह में जबान दिए हैं और जिनके मुंह से शुद्ध आवाज निकलती है वो जहर उगल रहे हैं। और आपको भगवान ने बनाया और जबान भी दिया, लेकिन हल्का सा उसमें कमी दे दिया। लेकिन आप जो आवाज उठा रहे हैं, हम केसरिया से ही आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अरमान, हम मुस्लिम है। आए हैं यहाँ देखने, और आज 17 जनवरी है और शिवलिंग को स्थापित करना था, जिसको लेके आज देश भर के कोने कोने से लोग इस खबर को देखते थे और उनके मन में एक शंका था कि शिवलिंग को उठा करके, इतने बड़े शिवलिंग को, दुनिया का सबसे बड़े शिवलिंग उठा के कैसे रखा जाएगा। तो बड़े आसानी के साथ एक 700 मेट्रिक टन का वजन का एक क्रेन था और एक 500 मेट्रिक टन का क्रेन था और 1200 टन का क्रेन मिलकर के हमारे शिवलिंग को आसानी से उठा के रख दिए। और आज हमारे विराट रामायण मंदिर के परिसर में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे देश के कोने कोने से सभी हमारे श्रद्धालु चल के यहाँ आए हैं और यहाँ से भगवान शिव जी का दर्शन करके और सभी लोग यहाँ से पुनः लौट रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी? एकदम पूरा शिवलिंगमय हो गया है। यहाँ केसरिया में विराट रामायण मंदिर में जो भी श्रद्धालु है सभी शिवलिंगमय हो गए हैं। आप यहाँ खुश है ना? जी जी, बहुत खुश है। तो देख सकते हैं आप घंटा लगाए हुए हैं। हाँ, तो मेरा देखिए, ये भारत है और भारत में रंगों से पहचाना जाता है। भारत में एक रंग नहीं है, बहुत सारे रंग। समानताओं में भी एकता के देते हैं। हाँ, एक है। तो इसलिए भारत में सभी रंगों का सम्मान किया जाता है और किसी को कहीं जाने से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर आपके इरादे नेक हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाने वाले जो भी भाई होते हैं वो श्रद्धालु होते हैं और वो भगवान के पास जाते हैं। तो भगवान के पास जाने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो श्रद्धा लेकर के जाते हैं और वहां से आते हैं। आपको तो मांगे होंगे है कि नहीं? जी जरूर, कहा नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं तो यही हम लोग मांग किए हैं कि देखिए, हमारे बिहार का एक नया क्रिएटर थे जो सभी के दिलों पे राज करते थे और अभी बहुत जल्दी उन्होंने ग्रो कर लिया था और बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे थे। जिनका नाम हुआ हमारे बड़े भाई मनी मेराज जी, जो अभी हम सभी के बीच नहीं है। तो हम लोग लगातार, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, तो वो हमारे भगवान शिव जी से यही मन्नत मांगे कि हमारे मनी मेराज जी को जेल से रिहाई मिल जाए और उनके ऊपर जितनी भी लगाए गए हैं आरोप, सभी को हटा करके हमारे भाई को हमारे बीच ला दिया जाए और फिर से वो अपने काम में लग जाए और हम सभी को वहां से आए। यही हम लोग मैंने बहुत सारे क्रिएटर लोगों ने मांग किया है। और कुछ यहाँ आकर खुद है ना? जी बहुत खुश है। और सबसे जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए थे तो आप यहाँ थे कि नहीं? हाँ, उनके आवागमन को लेकर के दो हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरा और हेलीकॉप्टर से उतर के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए और यज्ञशाला के पास गए और फिर शिवलिंग का दर्शन किए, फिर वहां से वो लौट गए। अभी परिक्रमा बाकी है, मंदिर के परिसर में जल छिड़कना बाकी है। और एक और बात बताते हैं कि चंपारण की धरती शुरू से इतिहास में नाम रहा है और हमेशा चंपारण की धरती नाम रचती आई है और इस बार भी चंपारण की धरती ने इतिहास के पन्नों में नाम रच दिया है। उसके साथ साथ हमारे इस विराट रामायण मंदिर के कार्य के लिए हमारे केसरिया के एक मुस्लिम परिवार है और उन्होंने इस मंदिर में फ्री में 8 बीघा जमीन दान किया है। तो एक तो चंपारण की धरती इतिहास के पन्नों में लिखा गया और उसके साथ साथ चंपारण के मुसलमानों का नाम इस बार मंदिर के परिसर में नाम लिख दिया गया है, जिनका नाम हुआ अतीक अहमद। एक ही परिवार के लोग हैं जो जहाँ पे शिवलिंग जो स्थापित किया गया ना, वहाँ वो सभी मुस्लिम का जमीन था जो फ्री में दान कर दिया है। फ्री में दान किया? जी बिल्कुल, एक पैसा भी नहीं लिया है। और हमारे भारत देश में एकता और भाईचारे का प्रतीक निभाते हुए देश में चैन, अमन, सुकून और भाईचारगी को बढ़ावा देते हुए उन्होंने 8 बीघा जमीन दान कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये भैया है और यहाँ आकर काफी खुश है और जिस तरह देश में मुसलमानों के प्रति नफरत का बीज बोया जा रहा है, उस समय भी मुसलमान कितना एकता का प्रतीक और एकता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा विराट मंदिर है कि यहाँ पर 8 बीघा जमीन का दान मुसलमानों ने ही किया है कि नहीं? ठीक है, चलिए, और सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं। देखिए, भगवान जिसके मुंह में जबान दिए हैं और जिनके मुंह से शुद्ध आवाज निकलती है वो जहर उगल रहे हैं। और आपको भगवान ने बनाया और जबान भी दिया, लेकिन हल्का सा उसमें कमी दे दिया। लेकिन आप जो आवाज उठा रहे हैं और जो लोगों को समझा रहे हैं, तो जिनके मुंह में जबान है वो चुप है और उगल रहे हैं तो जहर उगल रहे हैं। और जबान आपकी रहती हुई और आपने जो मिठास उगा रहे हैं और लोगों को जो दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पूरे मुसलमान सहित पूरे भारतवासियों की तरफ से आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप के अंदर जो हौसला है और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं। सैल्यूट है भाई आपको। तो आप देख सकते हैं हम राम विराट
विराट रामायण मंदिर का पार्ट है जिसका निर्माण हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर पे आप अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह मुसलमानों के प्रति देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उस समय, और इस देश में काफी योगदान रहा है इस देश के मुसलमानों का। तो आप लोग सबसे बड़ी दुनिया में धर्म है तो वह है इंसानियत, और इंसानियत पर दिख रही है। हम सब मिलकर इस बिहार को और इस भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास करें। भारत में नफरत, कभी मंदिर से नफरत की आवाज नहीं आई, कभी मस्जिद से नफरत की आवाज नहीं आई, कभी चर्च गुरुद्वारे से आवाज नहीं गया, और कभी बंटवारे की बात हमारे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे से नहीं हुआ है। हम मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को और देश भारत में बहुत सारे धर्म है, इन सभी को बांटने का अगर कोई काम कर रहा है तो वह है भारतीय राजनीति। और भारत में राजनीति करने वाले लोग, भगवान किसी को बांटे नहीं है और अल्लाह किसी को बांटे नहीं है। जिनको श्रद्धा है वो भगवान के पास जा रहे हैं, जिनको ईमान है और श्रद्धा है तो अल्लाह के पास जा रहे हैं। तो धर्म अपना अपना लोग मान रहे हैं, लेकिन रंगों को, सभी रंगों को एक लाने के लिए, एक सत्ता की रोटी सेकने के लिए हमारे सत्ताधारी और भारत में राजनीति करने वाले लोग गंदा कर रहे हैं। नहीं तो धरातल पे आपको प्रेम ही नजर आएगा। अगर रियल में अगर नफरत होता तो एक मुस्लिम परिवार 8 बीघा जमीन इसमें फ्री में दान नहीं करता। ये बात आप लिख लीजिए और बताइए दुनिया वालों को। और जो भी हमारे राजनीति करना है भारत में, एक 17 साल का, एक 5 साल 10 साल का बच्चा अगर फ्लाइट से जाता है तो उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है। वो बस से कहीं जाता है तो उसकी किराया ले लिया जाता है 7 साल 8 साल 10 साल बच्चा का। 15-16 साल का बच्चा किसी नाबालिग लड़की का या किसी के साथ वो छेड़छाड़ और रेप कर देता है, उसको सरकार नाबालिग बोल के बेल दे देती है। तो भारत में देखिए, इसी से देख लीजिए कि कितना गंदा राजनीति है। रेप करने वाले को नाबालिग बता के बेल कर दिया जा रहा है और बस में किराया उससे उसी लिया जा रहा है, उसी नाबालिग से। तो जब नाबालिग पे जब केस नहीं लग सकता है तो किराया भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये सत्ताधारी पागल हो गए हैं और राजनीति के चक्कर में आकर के ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप सभी पाखंडियों से हम कहेंगे कि राजनीति करना है तो आप धर्म को छोड़ के करिए, आस्था को छोड़ के करिए, आप रोजगार पे बात करके करिए, देश में विकास करने की बात करिए, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करिए, एक हो करके देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। इस तरह से आप राजनीति करिए ना, इससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन देश को खंडित करके, बिखर करके अगर आप राजनीति करिएगा तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा और वो दिन दूर भी नहीं होगा कि हमारा भारत बहुत जल्दी, हम लोग का भारत बिखर जाएगा। ये लिख के ले लीजिएगा अगर एकता नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, आप लोग क्या आए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिए। मैं आनंद मौर्य, जय हिंद जय भारत।